दोस्तों एक युवक एक कोठे पर जाता है यानी रेड लाइट एरिया में जाता है और जैसे ही दोस्तों वहाँ पे वो दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे 15 से 20 महिलाएं रहती हैं और उन महिलाओं में से उसको एक की चुनने की आज़ादी रहती है। और जैसे ही दोस्तों वो महिलाओं को चुनता है उसमें से वो एक महिला को जैसे ही देखता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो झुक जाती है, क्योंकि वो जिस महिला को देखता है उससे पहले कभी उस पहनावे में उसे वो नहीं देखा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आपने देखना चालू कर दिया सीरियल अनुराग। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आज फिर लेके आ गया हूँ अपने इस चैनल के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों ये कहानी है बेंगलोर की, जो कि कर्नाटक राज्य की कैपिटल सिटी है। और साहिल नाम का एक व्यक्ति इसी शहर में रहता है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। और दोस्तों अभी साहिल की जो शादी के मात्र लगभग 4 ही महीने बीते रहते हैं तो उसकी कंपनी ने साहिल को एक असाइनमेंट के तहत उसे मुंबई भेज देती है। तो वैसे तो साहिल जाना नहीं चाहता, लेकिन कंपनी की वजह से, कंपनी के कार्य की वजह से उसे जाना पड़ता है मुंबई। तो दोस्तों साहिल मुंबई चला जाता है और लगभग 2 हफ्ते बीते रहते हैं तो अपनी वो पत्नी को कॉल करता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगे। तो अगर ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो मुंबई जाना चाहती है। अक्सर चूँकि एक मुंबई जो है वो एक फ़िल्मी दुनिया है, वो कहती है कि अपने पति साहिल से कि जो है कि मैं कभी वैसे मुंबई तो फ़िल्मों में देखी हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों साहिल कहता है कि ठीक है, मैं टिकट कर देता हूँ, तुम आ जाना मुंबई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों वो धीरे धीरे समय बीतता है और फिर उसके बाद साहिल कहता है कि 7 अक्टूबर 2011 को तुम्हारा टिकट हो गया है इस ट्रेन में और तुम इस ट्रेन से मुंबई आ जाना, मैं तुम्हें स्टेशन से रिसीव कर लूँगा। दोस्तों फिर वो समय भी आता है, 7 अक्टूबर का दिन भी आता है। उसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी रहती है उसका नाम तान्या रहता है। तो तान्या जो है उस 7 अक्टूबर के दिन अपने ट्रेन में आती है। उसके जो सास ससुर रहते हैं उनको छोड़ने भी आते हैं। तो वो बहुत खुश रहती है और खुशी खुशी अपने सीट पे, अपने बर्थ पे वो बैठ जाती है। तो दोस्तों वो अपने पति को बताती है कि मैं बैठ गई हूँ और फिर मैं अभी लगभग जो बेंगलोर से मुंबई का सफ़र है, लगभग दोस्तों 1000 किलोमीटर के आसपास में, लगभग 15 से 16 घंटे के आसपास लगता है। तो मैं 15 से 16 घंटे में आपके पास आ जाऊँगा। तो दोस्तों और ये सफ़र होता है। उसके बाद फिर अपने सास, जैसे ट्रेन चलती है तो अपने सास ससुर को बताती है कि हमारे पापा, ये हमारी ट्रेन चल गई है। और ऐसे ऐसे अपने पति को भी बताती रहती है। दोस्तों कुछ समय ऐसे बीतता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तान्या की ही सीट के सामने जस्ट 2 अनजान व्यक्ति रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब सफ़र हम या हो, कोई भी हो, ट्रेन में करता है तो धीरे धीरे वो जान पहचान, इंट्रोडक्शन वगैरह कर ही लेता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो उसका जो पति रहता है, साहिल रहता है, वो बार बार पूछता रहता है कि कैसा है, कैसा नहीं है, आप सही से चल रहा है कि मतलब सफ़र कैसा चल रहा है। वैसे जो तान्या रहती है वो उसको बताती रहती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, खिड़की से देखती है कि ऐसे नज़ारे हैं, वैसे नज़ारे हैं। तो साहिल को मतलब बताती रहती है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो लेकिन वो कहता है कि आप परेशान मत होइएगा, मैं आ जाऊँगी मुंबई। लेकिन साहिल भी तान्या को बहुत समझाता है कि देखना ट्रेन में किसी का कुछ खाना पीना मत है, आराम से रहना, चूँकि पहले अकेली हो आ रही हो। तो उसको बहुत समझाता है। तो तान्या भी कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि जो उसके जस्ट सामने वाली सीट पे 2 अनजान व्यक्ति बैठे रहते हैं। वो फिर पूछते हैं बहन जी क्या आप मुंबई जा रही हैं। तो दोस्तों तान्या कहती हाँ, मेरे पति जी ऐसा काम करते हैं, मैं पहली बार मुंबई जा रही हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सफ़र किया है ट्रेन में, लेकिन अभी मैं मतलब इधर मुंबई फर्स्ट बार जा रही हूँ। तो दोस्तों ठीक है, कहते हैं तो जो व्यक्ति रहते हैं ना वो कहते हैं कि ठीक है बहन जी, मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे मतलब बताइएगा, कुछ भी अगर आपको। तो ठीक, कहते ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे शाम का समय होता है तो लोग अपना जो खाना पीना लेके जाते हैं, टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं, लोग खाते हैं। तो उसमें से वो लोग मतलब जब ज़्यादा आदमी घनिष्ठता हो जाती है तो लोग शेयर भी करने लगते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से खाना भी शेयर होने लगता है और कुछ ऐसे ही सफ़र बीत जाता है। लेकिन दोस्तों लगभग मुंबई से 150 किलोमीटर दूर जैसे ही ट्रेन मतलब पहुंचने वाली रहती है, उसके बाद ये दो जो सामने व्यक्ति रहते हैं वो पूछते हैं कि बहन जी आप चाय पियेंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन वो क्या करते हैं, दोनों व्यक्ति 3 चाय ले लेते हैं, तो एक तान्या के लिए, बाकी 2 अपने लिए। और क्या तान्या जो है चाय पी लेती है। लेकिन दोस्तों तान्या जैसे ही वो चाय पीती है उसको पूरा बेहोशी की हालत में हो जाती है वो।
और उसके बाद उसको फिर कुछ कोई खबर नहीं रहता। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये तान्या की आंखें खुलती है, उसके बाद वो देखती है कि मैं उस ट्रेन में ना मैं ट्रेन में हूँ, ना अपने बोगी में हूँ, ना मैं कहीं हूँ। उसके बाद उसकी हल्की हल्की जो बेहोशी जैसी आंखें होती है ना, खुलती है तो देखती है कि मैं एक किसी 4 व्हीलर गाड़ी में हूँ। और उस समय उसके साथ कम से कम 3 व्यक्ति रहते हैं। एक तो ड्राइवर रहता है जो भी अनजान रहता है, बाकी वो 2 व्यक्ति वही रहते हैं जो उसके साथ बैठे रहे। उसके बाद तान्या पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके बाद वो जो सामने व्यक्ति रहते हैं वो उसको डांटते हैं, कहते हैं चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, चुपचाप पड़ी रहो। तो दोस्तों डरी सहमी सी तान्या पड़ी रहती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो दोनों जो व्यक्ति रहते हैं वो रेड लाइट एरिया में जाते हैं। उसको जैसे हल्की हल्की उसकी आंखें खुलती है, थोड़ा हल्का बहुत होश आता है, देखता है कि एक मार्केटिंग चल रही है एक किसी रेड लाइट एरिया में। तो दोस्तों इस तरीके से जो पूरी डील होती है इसकी तान्या को बेचने की, जो दोनों एक तरीके से दलाल रहते हैं, दलाल उनको बेचते हैं, जो डील फाइनल होती है वो होती है टोटल 45,000 में। दोस्तों तान्या को लोग 45,000 में बेच के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और तान्या को उस समय उस रेड लाइट एरिया में एक कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। और उधर क्या होता है कि साहिल परेशान रहता है, फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। साहिल बहुत परेशान रहता है कि अभी तक तो बात हो रही थी, उधर फिर इधर घर फ़ोन करता है अपने मम्मी पापा के यहाँ, उधर पुल नहीं। चूँकि क्या है, तान्या आने से पहले अपने सास ससुर से भी बात करती थी और साहिल से भी बात करती थी। तो दोस्तों क्या होता है कि उधर साहिल बहुत परेशान रहता है, उधर क्या होता है कि तान्या भी बहुत परेशान रहती है। और मैं साहिल की बात बताता हूँ दोस्तों, उधर उसके बाद उसको फिर वो बहुत परेशान रहता है। उधर फिर पुलिस स्टेशन जाता है, उधर आरपीएफ को जीआरपी जो भी रहते हैं उधर भी सूचना देता है गुमशुदगी का। और उधर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है, लेकिन दोस्तों उसे कुछ इधर का नहीं सीन मिलता है। लेकिन दोस्तों फिर वो मुंबई से बेंगलोर आता है। बेंगलोर में भी वो सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है, तो फिर उसे पता लगता है कि नहीं, तान्या यहाँ से तो ट्रेन में बैठी है। तो दोस्तों वो बहुत परेशान रहता है। और इधर तान्या के साथ दोस्तों उसे काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो और 15-20 महिलाएं रहती हैं वो कुछ उस तरीके से उत्तेजित कपड़े जो उनका पहनावा होता है कुछ इस तरीके से होता है कि जिससे पुरुष लोग उत्तेजित हों। तो कुछ उस तरीके से उससे भी बोला जाता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, ये हो जाओ। और ना उसे खाना दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे करते दोस्तों लगभग 15 दिन बीत जाता है और तान्या को बहुत टॉर्चर किया जाता है। और जो साथ उसके लड़कियाँ रहती हैं, जो उनकी एक तरीके से मालकिन आप कह सकते हैं, मालकिन रहती है, उनको बताती है कि ये इसको बोल दो कि ये भी तैयार हो जाए जैसे दूसरी लड़कियां तैयार हो रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से तान्या बहुत टॉर्चर होती है और 16वें दिन वो बिल्कुल टूट जाती है और 16वें दिन वो तैयार हो जाती है दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि एक ग्राहक आता है जो कि उसमें से सारी लड़कियों में से वो तान्या को पसंद करता है और उसके बाद तान्या को रूम में ले जाता है। दोस्तों जैसे ही तान्या रूम में ले जाता है वो दरवाजे की कुंडी बंद करता है। उसके बाद तान्या उससे रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि वो पूरी कहानी बताती है कि भैया मेरे पति जो है मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मुझे 2 लोगों ने ऐसे ऐसे, मतलब पूरी जो उसका पूरा पिछला वाक़या रहता है वो सारा उसका बताती है कि कहती है आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो कहता है कि बहन जी मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर क्या सीन होता है कि वो जो व्यक्ति रहता है उसके नंबर से साहिल को वो फ़ोन करता है। जैसे दोस्तों अनजान नंबर से साहिल को फ़ोन आता है तो साहिल तुरंत फ़ोन उठाता है और फिर उधर से आवाज़ आती है कि मैं तान्या बोल रही हूँ और मैं इस जगह पे, मतलब ऐसी ऐसी हालत में रोने लगती है, सब कुछ बताती है। तो वो साहिल पूछता है कि तुम कहाँ पे हो इस समय। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी जगह। तो फिर दोस्तों वो जो दूसरा वाला आदमी रहता है, वैसे दोस्तों जो भी कोठे पे मर्द जाता है, व्यक्ति जाता है, वो तो शरीफ होता नहीं, लेकिन उसको सैल्यूट है भाई, उसने उसकी तान्या की बहुत ज़्यादा हेल्प की जिससे उसकी मदद हो पाई। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने दोस्तों अगर ये कहानी मेरी अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करिएगा ज़रूर। तो क्या होता है दोस्तों, वो जो व्यक्ति होता है वो साहिल को पूरी बात बताता है कि ये फला रेड लाइट एरिया में इस कमरे में इस ऐसे ऐसे इसमें ये बंद है। तो दोस्तों फिर वो साहिल सोचने लगता है कि अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वहाँ पे छापा पड़ेगा और छापा पड़ने के बाद कुछ भी हो सकता है, तान्या के साथ गलत हो सकता है या उसे कहीं गायब कर दिया जाए या फिर मार पीट दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर सोचता है कि क्या किया जाए। तो वो साहिल क्या करता है, ग्राहक बन के वो उस रेड लाइट एरिया में आता है।
और जैसे ही दोस्तों वो रेड लाइट एरिया में आता है तो उसे लड़कियों की लाइन मतलब लाइन देखने के लिए बताया जाता है कि भाई तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। तो दोस्तों उसमें वो खोजता है, लगभग 15 से 20 महिलाएं रहती हैं, तो जिसमें से उसको पसंद करने के लिए पूछा जाता है कि आप किसको मतलब पसंद करेंगे। दोस्तों वो तो ढूंढता है अपनी पत्नी को, अपनी तान्या को ढूंढता है, लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद उसमें से किसी लड़की को पसंद नहीं करता है। फिर वो जिसकी मालकिन रहती है, मालकिन बोलती है कि वो जो नई वाली लड़की है उसको लेके आओ, शायद ये उसको पसंद कर ले। तो दोस्तों जैसे ही वो देखता है कि तान्या को और इस पहनावे में है, उसकी जो है आंखें बिल्कुल झुक जाती हैं, लेकिन वो धैर्य से काम लेता है और उसको रूम में ले आकर जाता है। रूम में लेकर जाता है, उसे गले लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों फिर क्या होता है कि वो दोनों प्लानिंग बनाने लगते हैं कि अब यहाँ से निकला कैसे जाए। फिर वो सोचता है कि अगर हम यहाँ से भागेंगे हम दोनों को मार देंगे। तो वो सोचता है कि फिर वो क्या करता है कि दोस्तों उस समय पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है और सारी कहानी बताता है कि ये कैसे कैसे सब कुछ हुआ। लेकिन उस समय दोस्तों मैं सैल्यूट करूँगा उस समय की मुंबई पुलिस को, बहुत हेल्प करती है। और फिर मुंबई पुलिस आती है, सब कुछ पूरा जांच करके पूरा उन दोनों को वहाँ से निकालती है। और जो वहाँ की मालकिन रहती है सुनीता पुजारी और सामिदा शेख, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद दोस्तों लगभग 1 हफ्ते बाद जो दोनों दलाल रहते हैं उन दोनों को भी पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, पुलिस इनको सुरक्षित बेंगलोर भेजती है। तो बेंगलोर भेजने के बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ इस तरीके से इस कहानी का पूरा पर्दाफाश होता है। दोस्तों कुल मिलाकर यही कहना है कि दोस्तों सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कहानी का सार यही है कि जब भी दोस्तों यात्रा करिए किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ ना खाएं, ना पिएं, ना अपने बच्चों को खिलाएं, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये कहानी थी वर्ष 2011 की, बेंगलोर की सच्ची घटना थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करिएगा। जो भी कमी रही होगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।